पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नाम आपने सुना तो होगा ही। जैसे ही आप जॉब शुरू करते हैं या पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं, टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की सलाह आपको ऑलमोस्ट हर कोई देता है। लेकिन क्या है पीपीएफ और क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में सब बताएंगे। बट बिफोर दैट, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ईटी मनी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए शुरू करते हैं। पीपीएफ का फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम है जिसे 1968 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था। इस स्कीम का मोटिव लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज करना था। इंडिया में कई सारे लोग सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिडक्शन पाने के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रिस्क रिटर्न इक्वेशन। हम सभी रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो अब ये भी जान लीजिए कि इसमें इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलता है और कितना रिस्क है इसमें। गवर्नमेंट पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली डिसाइड करती है। जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट सिर्फ 4.4% था। तब से लेकर अब तक इंटरेस्ट रेट कई बार ऊपर नीचे हुए हैं। इनफैक्ट 1999 से 2000 के बीच में ये इंटरेस्ट रेट 12% पहुंच गया था। हालांकि बाद में ये फिर से कम हो गया। इस टाइम 7.1% है और आपके इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट आपको हर साल 31 मार्च को दिया जाता है। साथ ही गवर्नमेंट कंट्रोल के कारण इसमें लो रिस्क है और ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। फीचर्स में आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट की। पीपीएफ में आप हर साल 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि पीपीएफ में 15 सालों के लिए हर साल इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है। अगर आपने किसी भी साल मिनिमम 500 रुपए डिपॉजिट नहीं किए तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और उसको दोबारा एक्टिव करवाने के लिए 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, लॉक इन। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड है 15 साल, यानी कि आप 15 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। बाकी सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस में से इसका लॉक इन पीरियड सबसे लंबा है। इस 15 साल के लॉक इन का फायदा यह है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट रह के ज्यादा इंटरेस्ट कमा पाएंगे। लेकिन लाइफ की अनसर्टेनिटीज या इंपॉर्टेंट नीड्स के लिए पार्शियल विड्रॉवल करने का ऑप्शन है। आप कुछ सिलेक्टेड रीजंस जैसे आपके बच्चों की हायर एजुकेशन या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए 7th ईयर से विड्रॉ कर सकते हैं। PPF besides NPS and सुकन्या समृद्धि योजना is the only product जो EEE के लिए क्वालिफाई करता है। EEE यानी exempt एक अमेजिंग बेनिफिट है। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को 3 तरह की छूट मिलती है। पहली एग्जेम्पशन इसमें इन्वेस्ट करने पर मिलती है। हर साल आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और आप 46,800 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। इसका मतलब है आप इन्वेस्ट भले ही 1.5 लाख रुपए कर रहे हैं, बट 46,800 की छूट की वजह से आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सिर्फ 1,03,000 रुपए है। दूसरा एग्जेम्पशन पीपीएफ अकाउंट से जनरेट होने वाले रिटर्न्स पर मिलता है। एज पर द रूल्स आपको रिटर्न्स पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। अब आप पूछेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए कि कंपेयर टू से बैंक एफडीज, जहां आपको जो इंटरेस्ट आने वाला है या जो अक्यूमुलेट हो रहा है आपको उस पर भी टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं होता। और फाइनली जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलता है उस पर भी यू डोंट हैव टू पे टैक्स। सो तीसरा एग्जेम्पशन। तो चलिए टैक्स बेनिफिट्स के बारे में तो जान लिया, अब जानते हैं कि एक पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला तो ये कि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। आप अपने नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई माइनर है तो आप उसके बिहाफ पर भी एक अकाउंट खोल सकते हैं। वहीं एनआरआईज और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को पीपीएफ अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने इंडिविजुअल मेंबर्स के अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में जॉइंट अकाउंट का ख्याल आ रहा है तो आपको बता दें कि इस स्कीम में आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। इतनी सारी बातें हो रही हैं तो ये भी जान लीजिए
कि पीपीएफ अकाउंट का ओपनिंग चार्ज है 100 रुपए, वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से स्टार्ट हो सकती है। आप पीपीएफ अकाउंट बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। पहले केवल नेशनलाइज्ड बैंक्स में ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते थे, लेकिन अब प्राइवेट बैंक्स भी अपने यहां पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म विद योर डिटेल्स, आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ विद करंट एड्रेस और सिग्नेचर प्रूफ। ये सच है कि पीपीएफ एक सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। लेकिन अगर आप इसको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये एक स्मार्ट चॉइस नहीं होगी। इसका मेन रीजन है द रिटर्न्स इट गिव्स यू। एक एग्जांपल से ये समझते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। अभी पीपीएफ आपको 7.1% रिटर्न दे रहा है और वही एजुकेशन अराउंड 10% से हर साल महंगी हो रही है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फाइनल कॉपस हायर एजुकेशन के लिए कम पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पीपीएफ का लॉक-इन जो कि 15 साल का है, सब टैक्स सेविंग ऑप्शन में सबसे ज्यादा है। तो अब सोल्यूशन क्या है? आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसमें आपको सेम टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन स्कीम्स का लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है, जो बाकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में सबसे कम लॉक इन पीरियड है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म यानी 5 साल के ऊपर के इन्वेस्टमेंट पीरियड में इन फंड्स ने पीपीएफ के रिटर्न्स को बीट किया है। हायर रिटर्न्स यानी कि हायर कंपाउंडिंग, जिसका डायरेक्ट मतलब बिगर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है। लेकिन अ वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि ईएलएसएस फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इनके रिटर्न्स में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 साल कोई रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न्स मिले। तो अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल सेम रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितना टैक्स बचा सकते हैं और आपको कहां कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। आपको यहां पर्सनलाइज्ड टैक्स सेविंग प्लान फ्री में मिलते हैं और आप सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस में इंस्टेंटली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.